बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना और देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब इंसान काबा को पहली बार देखता है तो सिर्फ आंखें उस इमारत को नहीं देखती, दिल अपनी रूह से बात करता है, आंसू बहते हैं और एक अजीब सुकून महसूस होता है। काबा सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये इंसान और अल्लाह का सबसे पहला रिश्ता है। हर कदम, हर साइडा और तवाफ एक कहानी बयान करता है। कहानी रूह, दूरी और इंसानियत की। इब्तिदा हज़रत आदम आयसियस का सफ़र। काबा की शुरुआत हुई हज़रत आदम ए से। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि ज़मीन पर एक मरकज़ कायम करें जहां इंसान अल्लाह की इबादत कर सके। हज़रत आदम आयसियस ने अपने हाथों से इस इमारत की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक रूहानी मरकज़ है जहां इंसान अपने गुनाह और कमज़ोरी को महसूस करता है और अपनी रूह को अल्लाह के करीब पाता है। इंसानियत की पहली इबादत, पहली दुआ, पहली सजद यहाँ हुई। हर पत्थर, हर कोना अल्लाह के साथ इंसान के रिश्ते का गवाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दोबारा तमीर। बाद में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे घर को दोबारा तमीर करो और लोगों को इसकी तरफ बुलाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को दोबारा बनाया। गर्म रेगिस्तान, कमज़ोर जिस्म के सबक तफे या ततर, लेकिन दिल अल्लाह की इबादत और हुक्म के लिए भरा हुआ। दोनों लोग तो अखातगा, या अल्लाह हमसे कबूल फरमा और हमारी मेहनत को बरकत अता फरमा। इसी वजह से काबा के साथ दिल का रिश्ता शुरू होता है। हर इंसान अपनी रूह और गुनाहों के साथ इस इमारत के सामने खड़ा होता है। हजरे अस्वद, कला पत्थर, काबा के कोने में लगा हुआ। हजरे अस्वद सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जन्नत से आया हुआ निशान है। रसूल अल्लाह ने इस पत्थर को खुद अपने हाथों से उसकी जगह पर रखा। हर मुसाफिर, हर सजदा करने वाला इस पत्थर के सामने अपनी रूह से बात करता है। आंसू बहते हैं और रूह सुकून पाती है। इस पत्थर का हर निशान इंसानियत और रूहानी सफर का गवाह है। काबा देख कर दिल क्यों रोता है जब इंसान पहली बार काबा देखता है? ज़बान खामोश हो जाती है, आंखें सिर्फ पत्थर देखती हैं, लेकिन दिल अपनी रूह से बोलता है। दिल रो इसलिए पड़ता है क्योंकि यहां दिखावा नहीं चलता, यहां सिर्फ सच्चा और साफ दिल काम करता है। इंसान और अल्लाह के बीच राब्ता और रिश्ता नजर आता है। तवाफ और रूहानी सफर। काबा के गिर्द तवाफ करना सिर्फ रिवायत नहीं, ये रूहानी सफर है। हर कदम के साथ दिल हल्का होता है, रूह सुकून पाती है, इंसान अपने गुनाह माफी मांगता है। हर चक्कर काबा के गिर्द दिल को याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा करीब है। इंसान के अंदर एक इनर स्पेस ऑफ पीस बनता है। काबा इंसानियत का मरकज। काबा के सामने सब बराबर हैं, अमीर या गरीब, गोरा या काला, जवान या बूढ़ा। यहां सिर्फ बंदा और उसका रब होता है। इसीलिए कहा जाता है काबा देखा दिल रोया, क्योंकि काबा के सामने आंखें पत्थर देखती हैं लेकिन दिल अल्लाह को पलेता है। काबा के सामने सब बराबर हैं, अमीर या गरीब, गोरा या काला, जवान। काबा और कुरैश ट्राइब। पहले काबा का मरकज कुरैश ट्राइब के लिए था। ये लोग काबा की हिफाजत करते और इसकी रिवायत को मेंटेन करते। हर साल लोग काबा के पास आते, अपने गुनाह माफी मांगते और अल्लाह से दुआ करते। लेकिन काबा सिर्फ एक ट्राइब का नहीं बल्कि पूरे अरब और फिर दुनिया के लिए रूहानी मरकज बन गया। रसूल अल्लाह और काबा। रसूल अल्लाह के ज़माने में काबा सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही बल्कि इंसानियत और अदाल का मरकज भी बन गई। रसूल अल्लाह ने काबा के अंदर साफ सफाई, रूल्स और इबादत का सिस्टम इस्टेब्लिश किया। उन्होंने काबा को हर मुसलमान के लिए किबला बनाया, जहां से हर नमाज और तवाफ का रास्ता तय होता है। हज और उम्रह का सफ़र। काबा हर मुसलमान के लिए इबादत का मरकज़ है। हज और उम्रह की इबादत में तवाफ करना, साई करना, सफ़ा और मरवा के दरमियान चलना, रूहानी और दिल का सफ़र। हर चीज़ इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और इंसान के अंदर तौबा और शुक्रिया का जज्बा जगाता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स और काबा। काबा ने हर एरा देखी। पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुरैश के ज़माने, रसूल अल्लाह का एरा, इस्लाम का फैलना, हर जिहाद और सोशल रिफॉर्म के दौरान काबा ने हर इंसानी इमोशन, हर दुआ और हर गुनाह का विटनेस बनकर इंसानियत को गाइड किया। तवाफ और रूहानी सफ़र। काबा के गिर्द तवाफ एक रिचुअल नहीं बल्कि रूहानी और दिल का सफ़र है। हर कदम इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह करीब है। हर शक्कर के साथ दिल हल्का होता है, रूह सुकून पाती है, इंसान अपने गुनाह माफी मांगता है। हर इंसान काबा के सामने अपना असली रूहानी कनेक्शन महसूस करता है। इन दिल का काबा से रिश्ता। काबा और दिल का रिश्ता वो है जो लफ्ज़ों में नहीं समाया जा सकता।
हर मुसलमान काबा को देखकर रो पड़ता है, खुद को अल्लाह के सामने पाता है। काबा देखा दिल रोया, क्योंकि यहाँ आंखें पत्थर देखती हैं, लेकिन दिल अल्लाह को पलेता है। काबा और ज़माना ए जाहिलियत, इस्लाम से पहले काबा अरब के लोगों के लिए मरकाज थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इसके असल मकसद से दूर होते गए। बट परस्ती आम हो गई। काबा के अंदर और गिर्द 360 से ज्यादा बट रख दिए गए, लेकिन फिर भी अजीब बात यह थी कि लोग जानते थे कि काबा कोई आम जगह नहीं। यहाँ कसम झूठी नहीं होती थी, यहाँ पनाह लेने वाला महफूज होता था, और यहाँ जुल्म को भी लोग गलत समझते थे। यानी इमारत का एहतराम लोगों के दिल में अभी जिंदा था, चाहे अकीदा बिगड़ चुका सा। काबा और रसूल अल्लाह की जिंदगी। रसूल अल्लाह बचपन से ही काबा से गहरा ताल्लुक रखते थे। आप यहीं तवाफ करते, यहीं दुआ मांगते और यहीं खड़े होकर अल्लाह से तन्हाई में बात करते। जब कुरैश ने काबा की दोबारा तमीर की तो हजर अस्वद रखने पर झगड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि यह शराफ उसे मिले। उस वक्त रसूल अल्लाह ने चादर बिछाई, पाथर उस पर रखा और सब सरदारों को कहा कि मिलकर उठाओ। इस फैसले ने खून खराबी रोक दी। यह लम्हा सिर्फ एक मसला का हाल नहीं था, यह इस बात का इशारा था कि काबा अमन और अदाल का घर है। फातह मक्का। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। यह वो मकाम था जहां जबान खामोश हो जाती है और सिर्फ दिल बोलता है। काबा के गिर्द घूमते हुए हर कदम पर एहसास होता है कि ये पत्थर नहीं, ये याद है। हर चक्कर के साथ इंसान अपनी जिंदगी के बोझ हल्का करता चला जाता है। जो पहले सिर्फ एक सफर लगता था अब इबादत बन चुका था। तवाफ के दौरान हुआ में अजब सी ठंडक होती है, जैसे रहमत खुद चलकर आप तक आ रही हो। इस मुकाम पर हर चेहरा अलग होता है, लेकिन हर आंख में एक जैसी नामी होती है। कोई अपनी माँ के लिए रो रहा होता है, कोई अपने गुनाहों के लिए, कोई अपनी बेचैन रूह को सुकून देने आया होता है। काबा सबको बराबर सुनता है। यहाँ न ज़बान की पाबंदी होती है, न अल्फाज की, सिर्फ नीयत चाहिए होती है। वक्त के साथ काबा ने बहुत कुछ देखा, जुल्म भी, इंसाफ भी। लोग आए, लोग गए, मगर ये घर कायम रहा। जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम ने काबा के अंदर रखी हुई बुटोन को गिरा कर ये पैगाम दिया कि हक हमेशा बाकी रहता है। उस दिन सिर्फ पत्थर नहीं टूटे थे, दिलों के अंधेरे भी टूट गए थे। फिर वो दौर आया जब इस्लाम दूर दूर तक फैल गया। हर मुल्क, हर कौम से लोग इस घर की तरफ खिंचे चली आए। काबा सिर्फ एक किबला नहीं रहा, बल्कि एक मरकज बन गया, जहां से उम्मीद फैलती रही। हर सदी में इस घर की शान और बढ़ती चली गई। हजर अस्वद के करीब आकर जब इंसान हाथ उठाता है तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। ये वही पत्थर है जो जन्नत से आया था, जो इंसानी गुनाहों की वजह से शिया हो गया। इसे छूने की तमन्ना हर दिल में होती है, मगर असल बात चूना नहीं झुकना है। जो यहां झुक गया समझ लो वो जीत गया। काबा के साथ दिल का रिश्ता समझना आसान नहीं। ये रिश्ता लफ्जों से नहीं, एहसास से बनता है। जो एक बार यहां आ गया उसका दिल कहीं और लग ही नहीं पता। घर वापस जाकर भी आंखें बैंड करो तो काबा नजर आता है। तवाफ की गर्दिश, नमाज़ों की आवाज और वो रूहानी सुकून जो सिर्फ यहीं मिलता है। इस घर की एक और खास बात यह है कि यहाँ सब बराबर हो जाते हैं। सफाई दहरम में लिपटे हुए सब एक जैसे लगते हैं। ये इंसान को याद दिलाता है कि असल पहचान सिर्फ तकवा है, बाकी सब फानी है। और फिर वो लम्हा आता है जब रुखसत का वक्त होता है। कदम पीछे नहीं उठते, दिल चाहता है बस यहीं रह जाए। मगर यह भी एक इम्तिहान होता है। काबा सिखाता है कि यहां से जो मिला उसे अपनी जिंदगी में ले कर जाना है। सब्र, शुक्र और मोहब्बत। सफर खत्म होता है मगर रिश्ता नहीं। काबा दिल में बस जाता है, हर दुआ में, हर सैडे में, हर आंसू में। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जिंदा रिश्ता है जो रब और बंदे के दरमियान कायम रहता है। और आखिर में, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि काबा देखकर दिल क्यों रोता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हम सबको अपनी घर बुलाए। आमीन सुमा आमीन।